बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मिस्टर चिट्ठा स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हमने फर्स्ट ईयर की मैथ स्टार्ट की हुई थी, उसकी हमने एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट की थी। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.3। 1.3 स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को ऑल पर क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली नई अपडेट सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो चलिए स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 1.3 का सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, फैक्टराइज द फॉलोइंग। हमने क्या करना है, इन क्वेश्चनों को फैक्टराइज करना है। तो आइए देखते हैं कैसे इसको फैक्टराइज करते हैं। सबसे पहले हमारे पास पार्ट 1 है a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर। अब देखें a स्क्वायर एज इट इज प्लस 4b स्क्वायर, यहां पर हमारे पास क्या होनी चाहिए, माइनस। हमारे पास एक फार्मूला है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। इसको हम किस फॉर्म में ओपन करते हैं, एक दफा प्लस में, एक दफा इसे माइनस में। लेकिन ये फार्मूला प्लस में है, लेकिन ये माइनस में कभी भी, ये ऐसे कभी भी ओपन नहीं होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम करेंगे 4b स्क्वायर अयोटा स्क्वायर से मल्टीप्लाई भी करवाएंगे और अयोटा स्क्वायर से क्या करवाएंगे, डिवाइड भी करवाएंगे, क्योंकि हमें पता है कि अयोटे स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, -1। तो देखें a स्क्वायर, अब ये वाला अयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, -1 प्लस और -1 क्या होगी, -4b स्क्वायर अयोटा स्क्वायर एज इट इज। अब देखें a स्क्वायर को लिख सकते हैं a की पावर होल स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर अयोटा स्क्वायर, इसको भी लिख सकते हैं 2b अयोटा की पावर स्क्वायर। अब देखें, एक दफा इसे प्लस में लिखें, एक दफा इसे माइनस में लिखें, ये वाला फार्मूला अप्लाई होगा। तो देखें, एक दफा इसे a माइनस 2b अयोटा, एक दफा इसे माइनस में लिख दिया और एक दफा इसे a प्लस 2b अयोटा, एक दफा इसे हमने प्लस में लिख दिया। तो ये हमने इसको क्या कर लिया, फैक्टराइज कर लिया। पार्ट बी हमारे पास है 9a स्क्वायर प्लस 16b स्क्वायर। इसको भी इसी तरह से हमने सॉल्व करना है। दरमियान में प्लस है तो किसी तरह से यहाँ पर क्या आना चाहिए, माइनस। तो क्या करेंगे, 9a स्क्वायर प्लस 16b स्क्वायर अयोटा स्क्वायर से मल्टीप्लाई और अयोटा स्क्वायर से क्या कर देंगे, डिवाइड। 9a स्क्वायर अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 प्लस और -1 माइनस 16b स्क्वायर अयोटा स्क्वायर एज इट इज। ये हमारे पास 3a का होल स्क्वायर माइनस 16 किसका होता है, 4b अयोटे का होल स्क्वायर। एक दफा इसे माइनस में लिख लें, 3a माइनस 4b अयोटा इंटू 3a प्लस 4b अयोटा, एक दफा इसे प्लस में लिख लें। तो ये हमने इसको फैक्टराइज कर दिया। पार्ट 3 हमारे पास है 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर। सबसे पहले हमने क्वेश्चन में देखना होता है कि इसमें से कोई चीज कॉमन आ रही है। अगर कॉमन आ रही है तो उसमें से कॉमन ले लें। तो यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है, 3, बाकी क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। उसके बाद 3 एज इट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अयोटा स्क्वायर से मल्टीप्लाई और अयोटा स्क्वायर से क्या करते हैं, डिवाइड। 3 एज इट इज एक्स स्क्वायर अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 प्लस माइनस वाई स्क्वायर अयोटा स्क्वायर। 3 इंटू, एक दफा इसे माइनस में लिख लें, x माइनस वाई अयोटा इंटू एक्स प्लस वाई अयोटा। तो ये हमने इसके क्या कर लिए, फैक्टर बना लिए। पार्ट 4 हमारे पास है 144 एक्स स्क्वायर प्लस 225 वाई स्क्वायर। इसको भी इसी तरह से हमने सॉल्व करना है। 144 एक्स स्क्वायर प्लस 225 वाई स्क्वायर अयोटा स्क्वायर से मल्टीप्लाई और अयोटा स्क्वायर से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, क्योंकि हम यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स को डील कर रहे हैं। 144 एक्स स्क्वायर अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 प्लस और -1 माइनस 225 वाई स्क्वायर अयोटा स्क्वायर। तो ये देखिए 144 किसका स्क्वायर होता है, 12 का। तो यहाँ आएगा 12 एक्स स्क्वायर माइनस 225 15 का स्क्वायर होता है, तो 15 वाई अयोटा का होल स्क्वायर। एक दफा इसे माइनस में लिख लें, 12 एक्स माइनस 15 वाई अयोटा इंटू 12 एक्स प्लस 15 वाई अयोटा। तो ये एक दफा इसे हमने प्लस में लिख लिया। तो इधर से देखिए कॉमन क्या आ रहा है, 3 कॉमन लेंगे तो बाकी 3 4 12 एक्स माइनस 3 5 15 वाई अयोटा। तो वाई 5 वाई अयोटा इंटू, यहाँ से भी 3 कॉमन आ रहा है, 3 4 12 एक्स 4 एक्स प्लस 3 5 15 वाई अयोटा। 3 ये वाला 3 और ये वाला 3 3 3 9 इंटू 4 एक्स माइनस 5 वाई अयोटा इंटू 4 एक्स प्लस 5 वाई अयोटा। तो ये हमने इसके क्या बना लिए, फैक्टराइज बना लिए। पार्ट 5 हमारे पास है जी स्क्वायर माइनस 2 अयोटा जी माइनस 1। अब देखें थोड़ा सा क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, तो क्या करेंगे, जी स्क्वायर एज इट इज -2 अयोटा जी
-1 को लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर, क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास होती है -1। अगर -1 लिखा हुआ है तो उसकी जगह पे हम आयोटा स्क्वायर लिख सकते हैं। तो -1 की जगह पे लिखेंगे आयोटा स्क्वायर, जी स्क्वायर माइनस, अब 2 आयोटा जी को ब्रेक करके लिखें, इसको पेयर बना के लिखें, आयोटा जी माइनस आयोटा जी, माइनस माइनस प्लस वैल्यू ऐड होगी तो फिर वही चीज बन जाएगी, आयोटा जी माइनस आयोटा जी प्लस आयोटा स्क्वायर। अब इन दोनों से कॉमन क्या आ रहा है, जी, जब जी कॉमन लेंगे तो बाकी क्या बचेगा, जी माइनस जी कॉमन है तो बाकी आयोटा, इधर से माइनस आयोटा कॉमन आ रहा है, बाकी जी बचेगा, प्लस माइनस माइनस आयोटा कॉमन आ गया, बाकी हमारे पास क्या बचेगा, आयोटा, जी माइनस आयोटा, इन दोनों में से एक लिख लें जी माइनस आयोटा। तो ये हमने इसके क्या बना लिए, फैक्टराइज बना लिए। पार्ट 6 हमारे पास है जी स्क्वायर प्लस 6 जी प्लस 13। अब देखें इसको भी फैक्टराइज बनाना है तो क्या करेंगे, जी स्क्वायर प्लस, इधर फार्मूला लगाएंगे, 2 फार्मूले वाला, पहली रकम इनटू दूसरी रकम, यहां पर कौन सी ऐसी रकम लिखेंगे तो उसको मल्टीप्लाई, उसको 2 से मल्टीप्लाई करवाने से हमारे पास क्या बनना चाहिए, 6। तो देखें 2 इंटू जी, यहाँ पर 3 लिखेंगे, 3 टू 6 जी प्लस 3 इधर लिख दिया। अब इसी वाली वैल्यू का क्या करेंगे, स्क्वायर, 3 का होल स्क्वायर। अब ये वाली चीज हमने अजाफी यहाँ पर लिखी है, अपनी तरफ से ऐड की है, अगर ये ऐड की है तो इसको हमने माइनस भी करवाना है ताकि हमारे पास क्वेश्चन क्या हो जाए, बैलेंस हो जाए। 3 स्क्वायर प्लस, अब 3 का स्क्वायर है तो इधर -3 का क्या करेंगे, स्क्वायर प्लस 13 एज इट इज। अब ये यहां से लेकर जहां तक हमारे पास क्या बन रहा है, फार्मूला जी प्लस 3 का होल स्क्वायर, इसको ओपन करें तो ये हमारे पास क्या आएगी, ऊपर वाली चीज आएगी, 3 -9 प्लस 13, जी प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 13 में से 9 निकालते हैं तो बाकी हमारे पास क्या बचता है, +4, जी प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस, अब ये वाली चीज बन गई है इस तरह की। तो यहां पर भी हम क्या करेंगे, 4 आयोटा स्क्वायर से मल्टीप्लाई और आयोटा स्क्वायर से डिवाइड। तो देखिए जी प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 माइनस और प्लस -4 आयोटा स्क्वायर, जी प्लस 3 का होल स्क्वायर -4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का, 2 आयोटे का होल स्क्वायर। अब एक दफा इसे माइनस में लिख लें, जी प्लस 3 -2 आयोटा इंटू जी प्लस 3 प्लस 2 आयोटा, एक दफा इसे माइनस में लिखें और एक दफा इसे प्लस में लिखें। पार्ट 7 हमारे पास है जी स्क्वायर प्लस 4 जी प्लस 5, जी स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले वाला, पहली रकम इंटू दूसरी रकम, अब 4 बनाना है तो 2 तो फार्मूले वाला आ गया, 2 को किससे मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास क्या बनना चाहिए, 4। सारी सी बात है, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करवा दें, 2 टू 4 जी प्लस, ये इधर 2 मल्टीप्लाई कर रहा है तो 2 का क्या करेंगे, होल स्क्वायर, ये हमारे पास दूसरी वैल्यू है, 2 का होल स्क्वायर करेंगे। अब ये वाली चीज इधर प्लस की है क्योंकि ये क्वेश्चन में गिवन नहीं थी, ये हमने अपनी तरफ से ऐड किया तो इसको क्या करवाएंगे, माइनस भी करवाएंगे, 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 -2 का होल स्क्वायर प्लस ये वाला 5। अब ये यहां से लेकर यहां तक हमारे पास फार्मूला बन रहा है, जी प्लस 2 का होल स्क्वायर -2 टू 4 प्लस 5, जी प्लस 2 का होल स्क्वायर 5 में से 4 निकाल दें तो बाकी हमारे पास +1, जी प्लस 2 का होल स्क्वायर, अब अयोटा, अब यहां देखें +1 है तो +1 को लिख सकते हैं अयोटा स्क्वायर, क्योंकि अयोटे स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, -1, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस क्या होगा, प्लस, तो वही चीज वापस आएगी। अब जी प्लस 2, ये हमारे पास फार्मूला बन रहा है, एक दफा इसे माइनस में लिखें और एक दफा इसे प्लस में लिखें, जी प्लस 2 माइनस अयोटा इंटू जी प्लस 2 प्लस अयोटा, तो ये हमने इसके फैक्टर बना लिए। पार्ट 8 हमारे पास है 2z स्क्वायर माइनस 22z प्लस 65। अब पीछे हमने जो जितने भी क्वेश्चन किया वहां पर हमारे पास क्या बन रहा है, इस वाली वैल्यू का स्क्वायर बन रहा था। अब ये वाली चीज हमारे पास मौजूद है जिसका स्क्वायर है, लेकिन 2 यहाँ पर अजाफी है, किसी तरह से ये 2 गैप करते हैं, 2 यहां से निकाल लें तो 2 यहाँ पर हम क्या करेंगे, कॉमन, 2 कॉमन लेंगे तो बाकी जी स्क्वायर माइनस 2 को कॉमन लिया तो बाकी 11z प्लस 65 में से 2 कॉमन नहीं आता। जब किसी वैल्यू में से कोई चीज कॉमन ना आ रही हो तो हम उसके बटे में लिख देते हैं, ओवर में लिख देते हैं, तो ये 65 के नीचे 2 आ जाएगा क्योंकि यहां से कॉमन नहीं आ रहा। 2 एज इट इज जी स्क्वायर माइनस जी के साथ जो लामत होती है वो वाली आती है, 2 फार्मूले वाला, पहली रकम इनटू दूसरी रकम 11/2, अब 2 2 से कैंसिल 11 जी, फिर वही चीज बन गई।
अब ये वाली चीज हमने अपनी तरफ से यहां पर लिखी है। अब ये हमारे पास क्या होगी, दूसरी रकम। अब इस वाली दूसरी रकम का क्या करेंगे, स्केयर, ये वाला स्केयर आ गया। अब ये हमने इसको ऐड किया तो इसको माइनस भी करवाएंगे, 11/2 का होल स्केयर ऐड भी किया तो इसको माइनस भी करवाएंगे, प्लस 65/2 एज इट इज। अब यहां से लेकर यहां तक ये हमारे पास फार्मूला बन रहा है 2 एज इट इज जी माइनस 11/2 का होल स्केयर माइनस 121/2 प्लस 65/2 2 एज इट इज जी माइनस 11/2 का होल स्केयर माइनस 4 हमारे पास क्या आएगा एलसीएम, ये वाला 4 से कैंसिल तो क्या आएगा माइनस 121 प्लस 4 को 2 से डिवाइड करवाएं तो आंसर आएगा 2, 2 को 65 से मल्टीप्लाई करवा दे तो 130, 2 एज इट इज जी माइनस 11/2 का होल स्केयर 130 में से 121 निकाल दे तो बाकी 9/4, 2 एज इट इज जी माइनस 11/2 का होल स्केयर माइनस, अब यहाँ पर माइनस बनाना है तो क्या करेंगे, आयोटा स्केयर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा देंगे। तो जब डिवाइड करवाएंगे तो आयोटा स्केयर की वैल्यू -1 प्लस माइनस माइनस 9 आयोटा स्केयर ओवर 4, 2 एज इट इज जी माइनस 11/2। अब ये हमारे पास फार्मूला बन रहा है, एक दफा इसे माइनस में लिख दे और एक दफा इसे प्लस में लिख दे। आप इसको पहले प्लस में भी लिख सकते हैं, बाद में माइनस में भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जी माइनस 11/2 माइनस 9 का स्केयर 3 आयोटा ओवर 4 का 2। इसी तरह से जी माइनस 11/2 माइनस की जगह पे प्लस 3 आयोटा ओवर 2। तो ये था स्टूडेंट्स हमारे पास एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1, जो कि आज हमने कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।